नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी, आर दे रिग्रेटिंग आफ्टर लिविंग यू? क्या उन्हें रिग्रेट है, गिल्ट है आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपसे डाइवोर्स के बाद, या आपसे ब्रेकअप के बाद? जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जब तक मैं शफल कर रहा हूं, आराम से उनके बारे में एक इमेज लेके आइए कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वो गिल्ट है या रिग्रेशन से गुजर रहे हैं आपसे सेपरेट होकर? देखिए, क्या सोच रहे हैं उसको डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे। पहले वो आपकी दोस्ती जरूर मिस करते हैं, चाहे वो जैसे मर्जी गए हो। मैंने बड़ी बार ये बात बोलता होता हूँ कि हम कई बार ना, किसी को हमें झूठ बोल कर गया हो, चीट कर कर गया हो, हम उसे बहुत बुरा समझ लेते हैं, राइट? ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है, पर फिर भी मैं फिर भी उनको एक साइड थोड़ी नरम रखता हूँ, क्योंकि क्या सिचुएशन थी हम नहीं जान पाते। कई बार हम लाइफ में ऐसा कोई फैसला ले लेते हैं, हम अपने आप को तक नहीं पहचान पाते, उनको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर खैर, ये तो रीडिंग है कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, क्या उनकी क्या फीलिंग है आफ्टर लिविंग यू, राइट? पहली चीज, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, वो तो बात की बातें हैं। एज अ फ्रेंड जरूर मिस करते हैं वो आपको। वो ये देखिए, ये रीडिंग जो देख रहे हैं ना, कभी ध्यान से सोचना कि आप उनके दोस्त बहुत अच्छे होंगे। क्यों? दूसरा कार्ड आया है शेयरिंग का। वो जिस प्रकार से आपके साथ बातें शेयर कर लेते ना, वो भी थर्ड पार्टी के साथ, या आफ्टर डाइवोर्स, या अभी भी वो शायद मूव ऑन कर चुके पर सिंगल है, थर्ड पार्टी के साथ है, डाइवोर्स के बाद वो अकेले हैं, पर आपसे जो बातें शेयर कर लेते थे ना, वो आज भी मिस करते हैं वो। और ये बहुत अच्छा साइन होता है वैसे, जब आदमी आपकी दोस्ती मिस करने लग जाए ना। क्योंकि एक बार मैंने, बात थोड़ी अजीब है, एक बार मैंने अपनी मदर को पूछा था। मैं कहा, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कह रहा था कि यार, कई जगहों में ना हम माँ को सबसे ऊपर समझते हैं, पर कई चीजों में दोस्त माँ से भी ऊपर हो जाता है। माँ, मेरी माता ने मुझे, मैं माता कहता हूँ उनको, मेरी माता ने मुझे कहा कि तो जो भी तेरा दोस्त है वो सच बोल रहा है। कई बातें होती है जो हम अपनी माँ को नहीं बता पाते, पर हम दोस्त को जरूर बता देते हैं। कई बार दोस्त ऐसी जगह में हेल्प कर देते हैं जहां माँ तक हेल्प कर नहीं पाती, तो दोस्त कर देता कि मैं हूं, है ना। कई सिचुएशन ऐसी होती है, हम कहते हैं कि माँ से ऊपर कोई नहीं। वो तो ऑब्वियसली हम इस धरती पे लग रहे हैं, तो उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। पर कई बार शेयरिंग में, आपका पहला कार्ड फ्रेंडशिप का आया, दूसरा शेयरिंग का, वो दोनों चीजें मिस कर रहे हैं। इससे स्ट्रॉन्ग, मैं सही बताऊं, अगर देखा जाए तो ये रीडिंग यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। ये रीडिंग तो शेयरिंग और दोस्ती के अलावा, दोस्ती मिस करते हैं, शेयरिंग जो आप खुद कर पाते किसी हद नहीं। एक्सपीरियंसिंग ऐसा ही होता है, आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन होकर, आपसे आगे जाकर जिंदगी में दोस्ती मिस की, आपसे बातें शेयर करना मिस किया। और जो एक्सपीरियंस है ना, वो शीशे के सामने भी सिर झुकाकर ही खड़े होते हैं कि यार, ये मैंने क्या किया। लीव करना, ध्यान से समझिएगा, छोड़ना भी था तो आराम से आ जाता, ताकि ऐसी कोई रास्ता बचता, ऐसी कोई सड़क रहती थी वापस जा पाता। जिनका भी ये जो भी ये फैमिली मेंबर्स रीडिंग देख रहे हैं ना, जिनका भी कनेक्शन इस रीडिंग के साथ जुड़ रहा है, वो उनके पार्टनर बहुत बेढंगी, जिसको बोलते हैं ना, बेढंग गेस्चर से गए हैं। ये रीडिंग जो मैं अभी बोल रहा था कार्ड देखने से पहले, बेढंगी रूप से गए हैं, धोखा, चीटिंग, ये वो, मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के। पेशेंस के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने अभी बोला था ना कि जाएं तो वापस कैसे जाएं। सब्र रखने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप ये भी सोच रहे हो, अरे यार, तू दोस्ती का हाथ बढ़ा तो सही, मैं तो अभी भी एक्सेप्ट कर लूंगा। पर कई बार क्या होता है, वो आदमी इतना शर्मिंदा हो जाता है ना, कई बार बोलता है यार, क्या वो हाँ भी कर देगा ना मुझे, तो भी मैं, वो सोचेगा मेरे बारे में वैसे ही कि अगर ये कर सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं दोबारा भी करेगा। वो बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जितना मैंने सोचा था ना फ्रेंडशिप का और जो शेयरिंग का कार्ड है, उससे ज्यादा ये कार्ड दोबारा है ना, ये उल्टा है। मैंने कहा ना, ये उल्टा है। सूरज की किरण कहाँ है, रोशनी कहाँ है लाइफ में, वो कमी दिख रही है इनको। ये दो कार्ड उल्टे आए, ये भी मैंने अभी देखा, फ्लावरिंग का, सूरज की रोशनी और कलरफुल लाइफ के दोनों कार्ड ही उल्टे हो गए अपने आप ही। मैं शफल कर रहा तो अपने उल्टे हो गए। जब उसने बताना है, उसने ये टैरो कार्ड्स के थ्रू भी बता देना है। कई तो ऐसे बैठे हैं जिनको टैरो कार्ड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती,
उनको इशारा मिल जाता है। जो फैमिली यहाँ तक जो फैमिली मेंबर्स आए हैं, कोई ना कोई वजह है। वो अपनी सूरज की रोशनी, लाइफ में एक स्पार्क, लाइफ में एक लाइट और कलरफुल लाइफ तो भूल ही चुके हैं। वो आदमी देखो, जब शर्मिंदा होता है ना तो आदमी को बहुत वो होता है कि यार अब मैं क्या करूं। तभी मैं कहता हूं एक्शन ऐसा लो कि दोबारा घूम के जाया जा सके। एक्शन ऐसा मत लो कि वापस भी ना जा सके और पछताते भी रहे कि यार मैं चला भी गया ना, वो मुझे अपना लेगा एज ए फ्रेंड भी, और अपना लेगा एज ए दोस्त भी, अपना लेगा एज ए लवर भी, पर एक बार जो दाग लग गया ना वो बहुत मुश्किल से होगा। पता क्या है, लाइफ है ये सब कुछ सिखा देती है। आपसे मूव ऑन करके ना वो कुछ ना कुछ ऐसा फील करते जरूर होंगे, पर वो जल्दी आएंगे नहीं, करके ऐसा कुछ गए हैं। ये रीडिंग तो बिल्कुल ही उसी तरफ जाती जा रही है। उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते। हाथ छोड़ा तो गिरेंगे, पैर छोड़ा तो गिरेंगे, जो ट्रेडिशनल कार्ड में हैंग्ड कहा जाता है। वो लटक गए हैं कहीं, है ना। वो ये भी जानते हैं कि वो वापस आएंगे तो आप मान जाओगे, पर वो जो चीजें होती है ना, वो एक ऐसी हम कदम उठा बैठते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे कई फैमिली मेंबर्स को ऐसा लग रहा होगा, अरे नहीं नहीं उसको नहीं रियलाइज होता। बात ये नहीं है कि रियलाइज हो रहा है कि नहीं, बात ये है कि वो बता ही नहीं पा रहे। हम थोड़ा उनको पढ़ पाएंगे, हम अपने आप को नहीं पढ़ पाते कभी। देखिए बात ऐसी है, जब यिंग यांग पे आ गया ना, उनको सुख दुख, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, लाइट डार्कनेस सब दिख रहा है। वो सब एक फेज से जा रहे हैं। अगर आप मेरी माने, अगर इस रीडिंग को अगर हम देखें कि इस रीडिंग में क्या गाइडेंस है या क्या सजेशन हो सकती है, देखिए अगर तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कम बोलता हूं क्योंकि मैं कई बार बोल देता हूं तो ऐसा कांटेक्ट करते हैं कि हटता ही नहीं है मैसेज करने से दूसरे को। पहला मैं ये कहूंगा कि कांटेक्ट कर सकते हो सिर्फ हेलो। दूसरा, अगर आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो देखिए मैं दूसरा जो बता रहा हूं उसको पहले ही रखना कि मतलब लाइक जो हो रहा है ना, लेट देम रियलाइज। कभी ध्यान से देखना, ये बात मैं आपको अपनी इंट्यूशन से बता रहा हूं। वो जो भी है उनमें पेशेंस बहुत होगी, उनमें सब्र बहुत होगा। वो चाहे सच बोले चाहे झूठ बोले, वो बड़ी टेक्निक से किसी को बात को ढूंढते रहेंगे। अब इस रीडिंग से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। दैट्स यू कैन से इट लाइक माय इंट्यूशन। कभी देखना ध्यान से, सोचना आराम से। वो चाहे झूठ बोल रहे हो चाहे सच बोल रहे हो, चाहे उनको बात का पता हो चाहे ना पता हो, चाहे वो आपकी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, वो इतनी आराम से इतनी ध्यान से चुपचाप एक जैसे एक होता ना कि आदमी निकलवा लेता सब आपके मुंह से, आपको बिना शब्द के मैनिपुलेट कर लेता है। वो ऐसे टाइप के आदमी होंगे जिनके बारे में अभी देख रहे हैं। उनको सब पता है कब बोलना है कब चुप होना है ना। वैसा आदमी जब ऐसी गलती करते ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको सब पता है जो हो रहा है। बहुत लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूंगा 100% ऐसा ही होगा। बहुत फैमिली मेंबर्स के लिए हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ गए आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर डाइवोर्स, है ना। वो थर्ड पार्टी के ज्यादा चांसेस हैं उनके जाने के। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त अपने आप को काफी क्लेवर, इंटेलिजेंट समझते, है ना। कंपैरिजन करते हैं वो ऐसे 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 ऐसे, है ना। इसलिए काफी ये तो एक रैंडमली कार्ड आया, तुमने देखा थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किया, पर बात तो वही आ गई। चाहे वो अकेले हों चाहे थर्ड पार्टी के साथ हो, पर जो गिल्ट और रिग्रेशन का जो है ना, जो रिग्रेट है उनके अंदर, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी जो परत है वो इतनी मोटी हो चुकी है कि उनसे बड़े पक्के हैं। ये देखना, आपसे कांटेक्ट करेंगे जरूर, चाहे जब मर्जी करें। ये इनको पता है कि अभी नहीं आ सकते। इनको पता है कि अभी वो समय नहीं है वापस जाऊं कौन सा मुंह लेकर, पर इनकी आंख आपकी तरफ रहती है। वो अभी भी पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। उनको ये भी पता होगा कि मैं आज भी चला जाऊंगा तो हाँ बोल देगा या हाँ बोल देगी, पर उनको पता है एक बार लगा दाग ना जल्दी मिटता नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मिटता ही नहीं है ना, जल्दी नहीं मिटता। उनको पता है, दे आर वेरी, ये कार्ड ये मुझे लगता है आखिरी। कैसे आया सक्सेस, क्यों आया सक्सेस, क्या होगा सक्सेस, कैसे आएगा सक्सेस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वही बात दोबारा आ जाती है, जो हो रहा है उसे होने दो। अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है मैं इनको एक और चांस दूंगा, वेट एंड वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। कांटेक्ट कर सकते हो तो भी मत करना, अब मैं ये कहूंगा।
है ना। इसको सेकंड ऑप्शन रखना, फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या हो रहा है। जो कई बार क्या होता है, हमें हल्का सा सिग्नल मिलता है कि वो हमारी वेट करे, हम फटाफट भागे चले जाते हैं। पर क्या होता है, कुदरत का नियम ये होता है उस वक्त कि अभी रुको, वो जो चल रहा है ना उनके साथ वो जरूरी होता है। हम एकदम से वापस चले जाते हैं, जो वो सीख रहे होते हैं ना उसको हम एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं। ये राइट है, समझ रहे ना, डिस्टर्ब नहीं डिस्टर्ब। उनको तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं। वो जो रेडियो का जो सिग्नल होता है ना, जो रब का रेडियो होता है, जो उसका एंटीना है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं जाके। तो उन्होंने सीखना, वो भी नहीं सीखते, वो गलत नहीं हुए, फिर हम गलत हो जाते हैं कि भगवान ने तो उनको पूरा टाइम दिया था सीखने का, आप भी बीच में चले गए, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, सब माफ है, सब माफ है। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। अगर आप अपनी मेच्योरिटी, अपनी इंटेलिजेंस पे पूरा यकीन रखते हो तो सिर्फ हेलो, डोंट मैसेज, इतना लंबा मैसेज मत कर देना कि बस तुम्हारा ही इंतजार है। वो बोलेंगे मैं तो जिंदगी में सीख गया, ये वैसे का वैसा ही है ना। सो इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन एंड एंजॉय योर लाइफ। और जो मैं हर बार बोलता हूँ, एंजॉय योर लाइफ एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू।